नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में 14 फरवरी को सिधारी थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए बताया कि मृतक राघवेंद्र निवासी नरौली, जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहा था, मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन से इस घटना को पर्दाफाश करने में लगी हुई थी। आज उसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बताया कि राघवेंद्र क्यों आत्महत्या किया, इसका मुख्य कारण क्या था, आखिर उसने 14 फरवरी की रात को जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, क्यों अपने आप को गोली मार ली। आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य। धन्यवाद। थाना सिधारी अंतर्गत परसों रात में लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल पे एक व्यक्ति जिसको सीने में गोली लगी है, उनकी डेड बॉडी आई है। इस संबंध में मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में एक धारा 302 के अंतर्गत वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। इसमें यह पाया गया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मौके से मिली बाइक और गाड़ी के आधार पर और फॉरेंसिक टीम के एनालिसिस के आधार पर हम लोगों ने स्थापित किया है कि घटना हत्या की ना होकर आत्महत्या की घटना है। विफल प्रेम प्रसंगों के संबंध में आत्महत्या की गई। पूरा डिटेल्स इस केस के ये है कि जो मृतक है उनका लगभग 2 साल से ऊपर से एक महिला के साथ संबंध था। दोनों लोगों की आपस में बातचीत होती थी, लेकिन दोनों की 2020 के में शादी होने के कारण दोनों के संबंधों में आपस में दूरी हो गई। उसके बाद मृतक के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता रहा कि वो इनसे संपर्क स्थापित कर सके। संपर्क स्थापित भी किया गया, लेकिन क्योंकि जो महिला थी वो विवाहित थी, उन्होंने कहा कि अब दोनों लोग विवाहित हो चुके हैं, इन संबंधों का कोई वास्ता नहीं रह गया। ये प्रयास लगातार किया जाता रहा। इस साल जनवरी में मृतक के द्वारा जो कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो उसके पास थे, वो महिला के पति को भेज दिए गए और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया, जिसमें महिला द्वारा ऐतराज़ किया गया। 14 तारीख को भी इसी प्रकार की एक घटना हुई, जब शाम के टाइम लगभग 7 बजे ये महिला के आवास के बाहर गए अपनी गाड़ी से और महिला को कॉल किया और मिलने के लिए और बात करने के लिए प्रेशराइज़ किया। जब महिला के नंबर पे बात नहीं हो पाई तो महिला के बहन के नंबर पे कॉल करके वार्ता की गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ आया है कि उसके घर के पास में एक अवैध असलाह से गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के हवाई फायर किया गया ताकि प्रेशराइज किया जा सके बात करने के लिए। इसके बाद जब नहीं ये संभव नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, तो गाड़ी वहाँ से थोड़ी दूरी पे लगा के और मृतक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जो मृतक के भाई हैं, जो वादी मुकदमा है, और उनके दोस्त राजीव सिंह, इन दोनों लोगों के द्वारा मौके पे पहुंचना प्रमाणित है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उसका है। जिस बाइक से गए वो बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है और मौके से गाड़ी में खुद चलाते हुए दोनों लोगों के द्वारा हॉस्पिटल गाड़ी को ले जाना और हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखना, ये दोनों चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। इसके साथ साथ जो तमंचा आत्महत्या में इस्तेमाल किया गया था, सीने में गोली मारने के लिए जो तमंचा इस्तेमाल किया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा राजीव सिंह के पास से बरामद कर लिया गया है। जो तहरीर लिखवाई गई थी उसमें पुरानी जो रंजिश है उनको दर्शाते हुए और नामजद तहरीर लिखवाई गई थी, क्योंकि ये एक झूठी सूचना इनके द्वारा पुलिस को दी गई। उसके साथ साथ साक्ष्य को छिपाया गया और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इस संबंध में उचित धाराओं को तरमीम पुलिस के द्वारा किया गया है। एक अभियुक्त राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जिस तमंचे से